So let us begin with next question. Question number 50. A uniform metal rod of 2 mm square cross section is heated from 0 to 20 डिग्री सेल्सियस. तो चेंज इन टेम्परेचर 20 डिग्री दिया है 0 से 20 तक. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द रॉड इज 12 into 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस. अल्फा की वैल्यू बता दी आपको. इट्स यंग्स मॉड्यूलस इज 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू y की वैल्यू भी पता है. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज. सिंपल क्वेश्चन है. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन सिर्फ एनर्जी होता है. यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला है. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. ओके. स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो अब बेसिकली आपको क्या क्या पता है? क्या क्या पता है? एरिया पता है. यस, ठीक. तो एरिया पता है. जो जो पता है ना, मैं वो यहाँ पे मार्क डाउन कर लेता हूँ. ये पता है. और क्या पता है? चेंज इन टेम्परेचर. वो तो इक्वेशन में नहीं है, लाएंगे उसको. ठीक. और क्या पता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. वो भी इक्वेशन में नहीं है, लाएंगे उसको. और यंग्स मॉड्यूलस दिया है आपको y दिया है y. और आपको पूछा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. तो क्या करेंगे? What will you do here? You don't know what is delta L by L. You don't know what is F. क्या करेंगे यहाँ पे? याद है क्या? ऐसा हमने 2-3 बार देखा. डेल्टा L बाय L इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी. था ना ऐसा? ये एक अल्फा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. और डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर. तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा हाफ F बाय A. डेल्टा L बाय L इज अल्फा डेल्टा टी. फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि तुमको F नहीं पता. तो फिर यंग्स मॉड्यूलस पता है. तो व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? F बाय A अपॉन डेल्टा L बाय L. या फिर बेटर ऑफ इसको ना मैं ऐसा लिखता हूँ. कैसा लिखता हूँ? F बाय A डेल्टा L बाय L. तो यहां से मुझे F मिल जाएगा. क्या मिलेगा? y A डेल्टा L बाय L. चलेगा ऐसा? गुड, चलता है. तो आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. पहले ये करो, फिर बाद में डेल्टा L बाय L इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी बाद में करेंगे. तो पहले आपको ये पता होना चाहिए. दिस इज हाउ इट शुड वर्क. तो यहां से when you substitute equation number 2 in equation number 1, तो from 1 and 2, क्या होगा 1 and 2 से? u इक्वल टू 1/2 f की जगह पे y a डेल्टा L बाय L. ये हो गया f अपॉन a. और एक डेल्टा L बाय L था और एक डेल्टा L बाय L था. क्या क्या कैंसिल हो गया? ए और ए कैंसिल हो गया, हो ना? राइट. तो क्या आ गया? हाफ y डेल्टा L बाय L का स्क्वायर. बराबर. ठीक. ये करने की जरूरत ही नहीं थी. याद है क्या? स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन 2y. तो सॉरी, y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर बाय 2. याद है? स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y. याद है? भूल गए? थोड़ा सा बैकलैश में जाते हैं. स्ट्रेन एनर्जी जिसको तुम इलास्टिक एनर्जी बोलते हो वो क्या होता है? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन होता है. व्हाट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन. या फिर उसके दो फॉर्मूला और बताए थे मैंने. क्या बताए थे? स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y या फिर y बाय 2 इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. तो जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तभी ध्यान देना. हम ये सब करने बैठेंगे अल्टीमेटली तो y बाय 2 इंटू स्ट्रेन स्क्वायर ही आ गया. तो इतना करना क्यों है? हम लोग डायरेक्टली वहां से स्टार्ट कर सकते थे. लेकिन समझेगा कैसे कि कहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन? तो समझ में यहाँ से आता है जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो. अभी इसके बाद ये एज अ हिंट याद रखो. क्वेश्चन में अगर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मतलब अल्फा और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी ये दिया हो तो डेल्टा L बाय L क्या होता है? अल्फा डेल्टा टी.
मतलब मुझे इक्वेशन में क्या चाहिए, डेल्टा एल बाय एल, मतलब क्या चाहिए, स्ट्रेन। तो मैं सीधा बोल सकता था कि वी नो दैट स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज वाई बाय टू इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। स्टार्ट ही यहाँ से करता, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल इसका स्क्वायर, और डेल्टा एल बाय एल होता है अल्फा डेल्टा टी इसका स्क्वायर। तो तुम्हारे 7-8 स्टेप बच जाएंगे। तो ये हो गया, y की वैल्यू कितनी है, 10⁻11। अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 इंटू 10⁻⁻6। और डेल्टा टी कितना है, 20 है डेल्टा टी। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो 20 का जीरो इसको दे दो, मतलब ये 2 इंटू 10⁻⁻5 हो गया, और 12 टू था 24। तो 10⁻11/2, ये 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24, 10⁻⁻5 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁻10। ओके, करेक्ट। तो 10⁻11 और 10⁻⁻10 मतलब 10, 1 जा 12 जा, कर लो। ये 24 का स्क्वायर पता तो बेस्ट, व्हाट इज 24 का स्क्वायर, पता होना चाहिए ना। 576, 576 अपॉन 2, व्हाट इज 576 का हाफ, मतलब डिवाइड बाय 2 तो कितना होगा, 2 288, और ये जीरो तो 2880 जूल, 2880। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल एंड वेरिंग लोड डब्ल्यू। तो चेंज इन लेंथ वर्सेस लोड, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो आप। एक एक्सिस पे आप चेंज इन लेंथ, फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस पे चेंज इन लेंथ और एक्स एक्सिस पे लोड डब्ल्यू प्लॉट कर दिया। इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ऐसा बोला है आपको। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे दिया आपको। स्लोप ऑफ द कर्व इज 10⁻⁻4/20। यंग्स मॉडुलस विल बी गिवन, द लेंथ ऑफ रॉड इज 1 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास एक ग्राफ है, अभी एक्सिस, कौन सा एक्सिस क्या लेना है आपके ऊपर होता है। हम नॉर्मली वाई एक्सिस को क्या लेते हैं, स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। तो एक काम करते हैं, लोड को यहीं पर डाल देते हैं। लोड मतलब वेट मतलब फोर्स, और एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हो, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ को प्लॉट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो ग्राफ है ना, ये स्ट्रेट लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसा है। और इसका जो स्लोप है, स्लोप, इसका स्लोप, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 10⁻⁻4/20। और आपको यंग मॉड्यूलस पूछा है। पहले तो आपको कभी भी ये पता होना चाहिए स्लोप होता क्या है। व्हाट इज स्लोप, y/x, एक्चुअली y2 - y1/x2 - x1। लेकिन मैं एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, x2 y2, और एक ओरिजिन में ले लेता हूँ x1 y1, कितना हो गया, 0 0। तो स्लोप क्या आ जाएगा, y/x। y2 इज y, y1 इज 0, तो y1 इज 0, x2 इज x और x1 इज 0, तो y/x। लेकिन y कौन है तुम्हारा, कौन है बॉय, y लोड मतलब फोर्स मतलब w अपॉन डेल्टा एल। तो याद रखना, लोड मतलब फोर्स होता है, तो फोर्स अपॉन डेल्टा एल। इसकी वैल्यू दी है तुमको, क्या वैल्यू दी है, 10⁻⁻4/20, ये आपको दिया हुआ है। और क्या पूछा है, यंग्स मॉड्यूलस पूछा है। अब अगर आपको याद होगा, वो तो याद होना चाहिए, कितनी बार तो हो गया। व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, फोर्स इंटू एल, ए इंटू डेल्टा एल। सिर्फ जानबूझ के डेल्टा एल को पहले लिखा मैंने, क्योंकि एफ बाई डेल्टा एल, व्हाट इज एफ बाई डेल्टा एल फ्रॉम हियर, हाँ कितना है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ओके। तो y इक्वल टू, व्हाट इज f बाई डेल्टा एल, 10⁻⁻4/20 l बाई ए। तो 10⁻⁻4/20, लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, बोला है 1 मीटर बोला है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, और ये 0, तो 10⁻⁻5, ऊपर जाके +5 +5, 10⁻⁻4 +5 मतलब कितना,
10। थोड़ा समझ के, हाँ बराबर बोल रहे हो क्या? सही है, सही है, सब कुछ सही है। तो नहीं आएगा ना आंसर, गलत आएगा फिर। 20 अपॉन, कहाँ गलती हो गई? व्हाट इज रॉन्ग? चलो ढूंढ के बताओ क्या गलती हुई। गलती हो गई, बताओ क्या गलती हो गई। क्या बोला है क्वेश्चन में? द ग्राफ बिटवीन चेंज इन लेंथ। जो नॉर्मली क्या होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो पैरामीटर पहले मेंशन किया है वो वाई एक्सिस पे होता है। तो पहले कौन मेंशन किया? चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कहाँ पे होना चाहिए था? वाई एक्सिस पे। और बाद में क्या बोला है? लोड। तो लोड कहाँ होना चाहिए था? एक्स एक्सिस पे। नॉर्मली ऐसा होता है। तो अभी स्लोप क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, बनेगा ना? तो स्लोप क्या आ जाएगा? डेल्टा एल बाय डब्ल्यू। और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 10⁻⁴/20। तो ये पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, क्योंकि बहुत बार ऐसा गड़बड़ होगा आगे जाके भी। वो क्वेश्चन कैसा मेंशन है उसके ऊपर होता है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है आपको, तो डेल्टा एल बाय एफ दिया हुआ है। ये 2 × 10 है, ये 10 ऊपर गया तो कितना हो गया? ये ये 2 × 10 है, -5। -5 सही है। क्या बचा? 1/2। व्हाट इज 1/2? 0.5। 0.5 को क्या लिखूंगा मैं? 5 × 10⁻⁻1। तो ये क्या बन जाएगा? 10⁻⁻6। तो डेल्टा एल बाई एफ क्या आ गया? 5 × 10⁻⁻6। तो अब देखते हैं। ओके, ठीक। ये आ गया यंग मॉडल्स का फॉर्मूला। मैं 1/y लिख लेता हूँ। 1/y, व्हाट इज 1/y? डेल्टा एल बाय एफ और ए बाय एल। ए बाय एल, व्हाट इज डेल्टा एल बाय एफ? 5 × 10⁻⁻6। व्हाट इज एरिया? 10⁻⁻6। तो कितना आ गया? 5 × 10⁻⁻12। तो ये आ गया 1/y। तो y क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से? y क्या होगा? 1/5 × 10⁻⁻12। ठीक, राइट। तो 10⁻⁻12 ऊपर गया, 10⁻+12 हो गया। 1/5 कितना होता है? 0.2। तो y कितना आ गया? 2 × 10⁻11 N/m²। तो ये स्टील वायर है, क्योंकि स्टील के लिए इतना आता है, 2 × 10⁻11। ऑप्शन नंबर ए। तो रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो पैरामीटर पहले मेंशन किया हो नॉर्मली वो वाई एक्सिस पे होता है। चेंज इन लेंथ पहले मेंशन किया था तो वो वाई एक्सिस पे है। और जो पैरामीटर बाद में, जैसे यहाँ पे हमारे केस में वेट लोड बाद में मेंशन किया तो वो एक्स एक्सिस पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर एन इलास्टिक मटेरियल। आपको यंग मॉडल्स का वैल्यू दे दिया है, आपको बल्क मॉडल्स का वैल्यू दे दिया है, और आपको पॉइसॉन रेशो पूछा है। क्या क्या दिया है आपको? क्या क्या बता दिया आपको? क्या बताया है? यंग मॉडल्स मतलब वाई। और क्या बताया है? बल्क मॉडल्स मतलब के। और पूछा क्या है? पॉइसॉन रेशो, सिग्मा। तो मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे इक्वेशन है जो आपके थ्योरी पार्ट में डिराइव नहीं होंगे। उसमें से एक था y = 2η1 + सिग्मा, राइट। राइट, अभी एक दूसरा रिलेशन है। तो हैव एनीवन वेंट थ्रू दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला बुक? y = 3k 1 - 2 सिग्मा। तो ये जो दो फॉर्मूलाज है आपके बुक में, फॉर्मूला बुक में दिए हुए थे मैंने। तो y = 3k 1 - 2 सिग्मा। आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सिग्मा फाइंड करना है। सिंपल सा केस है। y की वैल्यू कितनी है? 7 × 10⁻10। 3 × k कितना है? 11 × 10⁻10। और 1 - 2 सिग्मा, सिग्मा फाइंड करना है आपको। तो 10⁻10 ये हो गया, कैंसल आउट। ठीक। तो क्या मिलेगा? 7/33। 7/33
1 माइनस 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा आ गया 1 माइनस 7/33, मतलब 33 माइनस 7 कितना होता था, 33 में 7 गया तो 26, 26/33 और 2 सिग्मा, तो 1 जा एंड 13 जा, तो सिग्मा इक्वल टू 13/33। व्हाट इज 13/33? हाउ मच इज 13/33? 13/26, 1/2 मतलब 0.5, 13/39, 1/3 मतलब 0.33, बराबर। 13/26 0.5 होता है, 13/39 ये 0.333 होता है, तो आपका आंसर 0.33 और 0.5 के बीच में आएगा। दो ऑप्शन है, ऑफ कोर्स, कौन सा, सी की डी? डी। एबीसीडी सभी बोल दोगे, तो एबीसीडी मत बोलो, थोड़ा नंबर्स के साथ यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। देखा 0.3939, तो 0.3939। अभी मैंने तो कैलकुलेटर से कर लिया, आपके पास तो कैलकुलेटर है नहीं, तो क्या करेंगे, लॉग भी नहीं करना है तो क्या करेंगे, लॉग भी नहीं करना है। व्हाट विल यू डू? व्हाट इज 13 हाफ जा 13 into 0.5? अरे यहाँ ध्यान दो, मैं आपको इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अब किसका और कुछ चल रहा है। मेरे को एक बात बताओ, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे करोगे, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। ध्यान दो यहाँ पे, क्या करेंगे, व्हाट इज 13 into हाफ? 7.5, 6.5, 6.5, ठीक है 6.5, ओके। 13 2 का कितना था, तो 13 2.5 का कितना होगा, 26 में कितना ऐड करोगे, 6.5, बराबर ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? व्हाट इज 26 प्लस 6.5? 32.5। तो ये जो 13/33 था, इसको मैं 13/32.5 लिख सकता हूँ ना, तो 1 जा और कितना आ गया, 2.5 जा, तो ये हो गया 10/25। 10/25 होता है 2/5, 2/5 होता है 0.4, तो 0.4 के आसपास आंसर होना चाहिए था, 0.39। तो दिस इज हाउ यू डू कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर और विदाउट इवन लॉग बुक, ऐसा करना पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट, वी हैव ओनली 8 क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेट। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, दो वायर है जिनका इक्वल लेंथ है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया भी सेम है, सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, तो दे आर सस्पेंडेड एज शोन इन फिगर, देयर यंग्स मॉड्यूलस आर y1 एंड y2 रिस्पेक्टिवली, इसका यंग मॉड्यूलस y1 है, इसका y2 है। द इक्विवेलेंट यंग मॉड्यूलस विल बी, इन दोनों का इक्विवेलेंट यंग्स मॉड्यूलस कितना होगा। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि जब आप दो वायर को एक सिंगल वायर ट्रीट करोगे तो उसका यंग्स मॉड्यूलस कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये वायर का पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो तुमको अगर याद होगा, हमने दो वायर को सीरीज में जब लगाया था, तो व्हाट वाज द इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, वो सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब पैरेलल है, मैंने आपको बताया था कि सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2, और पैरेलल में क्या आएगा, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। तो ये जो दो वायर है, ये सीरीज में कि पैरेलल में है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट क्या आएगा, k1 प्लस k2, ठीक, बराबर। व्हाट इज बाय द वे फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट, व्हाट इज फोर्स कांस्टेंट? दो क्वेश्चन में हमने यूज किया। फोर्स कांस्टेंट वाज फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ। फोर्स कांस्टेंट जो होता है ना, वो होता है फोर्स अपॉन चेंज इन लेंथ, फोर्स अपॉन एक्सटेंशन, ये होता है जनरल फॉर्मूला फोर्स कांस्टेंट का, ऐसा होता है वो, ठीक, गुड। तो अभी इसके आगे क्या करेंगे, हाउ डू यू फाइंड आउट इक्विवेलेंट
यंग्स मॉडुलस। व्हाट विल यू डू इन दिस केस, क्या करेंगे? सिंपल है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। यू नो फोर्स कांस्टेंट, पता है फोर्स कांस्टेंट? यस पता है, मतलब ये है। बट व्हाट इज एफ बाय डेल्टा एल? तुमको यंग मॉडुलस से ये भूलो मत, तुमको जो चाहिए वो इक्वेशन में लाना पड़ेगा। व्हाट इज एफ बाय डेल्टा एल? अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, y इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल। तो व्हाट इज एफ बाय डेल्टा एल? ए वाई बाय एल। तो तुम्हारा फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? ए वाई बाय एल। इक्वेशन नंबर 1। तो एक बात बताओ, पहले वायर का फोर्स कांस्टेंट क्या आएगा? K1 की वैल्यू क्या आएगी? K1 की वैल्यू क्या आएगी? ए वाई वन बाय एल वन, ए वन वाई वन बाय एल वन। लेकिन ए और एल सेम बोला है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला लेंथ इक्वल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। ये आ गया पहले का। और दूसरे का क्या आएगा? ए वाई टू बाई एल। सही है, यहां तक क्लियर है क्या? एक तो हाँ बोल दो, तो नहीं बोल दो। हाँ, थैंक यू। एंड एंड मेरे पास दो वायर थे, मेरे पास दो वायर थे। मान लो ये दो वायर थे, ये पैरेलल थे, राइट? अलग अलग वायर है, इनको ज्वाइन कर दिया तो नया वायर बन गया। तो पैरेलल को ऐसा इमेजिन करना कि इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक? इसका एरिया ए था, इसका एरिया ए था, तो ज्वाइन करने का एरिया कितना होगा? 2a। कितना आएगा? 2a। कितना होगा? 2a। कितना होगा? 2a। ठीक। तो जब तुम पैरेलल में लगाते हो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट एरिया? a1 प्लस a2, मतलब a प्लस a मतलब 2a। लेंथ इसका l था, इसका l था, 12 नहीं, l। सीरीज में लगाओगे तो 12। तो जब तुम पैरेलल में लगाते हो वायर्स को तो इक्विवेलेंट एरिया बढ़ता है, लेंथ नहीं बढ़ता, एरिया बढ़ता है। जब तुम सीरीज में लगाते हो तो लेंथ बढ़ता है, क्या नहीं बढ़ता? एरिया नहीं बढ़ता। ये अभी याद रखना, ये काम में आएगा तुमको। क्योंकि जब मैंने दो वायर्स को सिंगल मान लिया, सिंगल मान लिया, दोनों को सिंगल मान लिया, तो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट क्या आएगा? एफ बाई डेल्टा एल, मतलब ए वाई बाई एल। ए वाई बाई एल, ए इक्विवेलेंट वाई इक्विवेलेंट बाई एल इक्विवेलेंट। व्हाट इज ए इक्विवेलेंट? 2a। व्हाट इज वाई इक्विवेलेंट? वही तो फाइंड करना है। and what is L equivalent? L। अब ये जो इक्वेशंस है ना, ये सारे के सारे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो K इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा? K इक्विवेलेंट की जगह पे मैं 2ay इक्विवेलेंट बाय L इक्वल टू K1। व्हाट इज K1? ay1 बाय L प्लस K2 दैट इज ay2 बाय L। इसमें से 2a y इक्विवेलेंट बाय एल, ए बाय एल निकल गया कॉमन, आया कॉमन? यस। तो क्या आ गया? y1 प्लस y2। ए बाय एल, ए बाय एल, ए बाय एल, ए बाय एल कैंसल। तो व्हाट इज y इक्विवेलेंट? y1 प्लस y2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो y1 प्लस y2 बाय 2। ठीक। अब मैं ट्रिक बताता हूँ तुमको। पहले तो क्वेश्चन समझा क्या पूरा, अच्छे से बताओ। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? आई विल रिपीट वंस अगेन वेरी क्विकली। दो वायर थे, पैरेलल में थे। इंपॉर्टेंट कंडीशन था कि दोनों वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ सेम है, दोनों पैरेलल में है। आपको पूछा है कि ये जो दो वायर पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस बताओ। इक्विवेलेंट जब वर्ड यूज होता है, मतलब दो वायर को जब मैं सिंगल वायर ट्रीट करूंगा तब उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा, ऐसा। तो हम स्टार्ट करेंगे फोर्स कांस्टेंट से। क्यों फोर्स कांस्टेंट से? क्योंकि मुझे पता है कि दो वायर को सीरीज में लगाऊंगा या फिर दो वायर को पैरेलल में लगाऊंगा तो फोर्स कांस्टेंट क्या बन जाता है? सीरीज में 1/K1 प्लस 1/K2 और पैरेलल में K1 प्लस K2। तो इसलिए स्टार्ट किया हमने फोर्स कांस्टेंट के फॉर्मूला से। फिर हमको फोर्स कांस्टेंट पता होना चाहिए, एफ बाई डेल्टा एल। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी डेल्टा एल या एफ की बात ही नहीं की। कहाँ बोला है? कहीं नहीं बोला फोर्स, कहाँ बोला डेल्टा एल, नहीं बोला। मतलब एफ और डेल्टा एल दोनों ही नहीं पता मेरे को। तो फिर क्या पता है? यंग्स मॉडुलस। मतलब और पूछा भी तो यंग्स मॉडुलस है ना आपको। तो आपको इक्वेशन में क्या चाहिए? यंग्स मॉडुलस। तो एफ बाई डेल्टा एल इज नथिंग बट ए वाई बाई एल। तो ये बन गया आपका के। तो के इक्विवेलेंट क्या होगा फिर? के इक्विवेलेंट होगा ए इक्विवेलेंट वाई इक्विवेलेंट अपॉन एल इक्विवेलेंट। व्हाट इज ए इक्विवेलेंट? दो वायर ए और ए क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ में जोड़ दिए, 2a बन गया, एरिया डबल हो गया, 2a, तो 2a आ गया। ठीक। K1 K2 क्या आएगा?
A1Y1/L1, लेकिन A1 इज A, L1 इज L, तो A Y1/L, K2 क्या आएगा, AY2/L। ये सब सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। अब आती है ट्रिक। ट्रिक ऐसा है, अगर आपके पास दो वायर सेम डायमेंशंस के हो, सेम डायमेंशन मतलब आइडेंटिकल वायर्स, मतलब लेंथ और रेडियस सेम, रेडियस सेम मतलब एरिया सेम, उस केस में अगर, कंडीशन सुन लेना, अगर दोनों आइडेंटिकल वायर्स हो और रिमेंबर आइडेंटिकल मतलब मटेरियल सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ लेंथ और एरिया सेम, अगर उन दोनों को आपने पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट यंग मॉडल्स एवरेज ऑफ टू, y1 + y2/2। ठीक, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था, लेंथ सेम है, यस, एरिया सेम है, यस, पैरेलल में लगाया है, यस, तो क्या आएगा इक्विवेलेंट, y1 + y2/2। डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने जो अभी पिछले सेट में अभी अभी ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, है ना, y एक्सिस पे चेंज इन लेंथ, x एक्सिस पे लोड, वैसा ही क्वेश्चन है। एक्चुअली सेम, एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। 1 मीटर लॉन्ग मेटल वायर, 1 मीटर लॉन्ग मेटल वायर, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें लेंथ कितना था, 1 मीटर था। ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एरिया कितना था, 10⁻⁻⁶, is fixed at one end from a rigid support and a weight W is hanging at its other end. The graph shows the observed extension of length, मतलब change of length of the wire as a function of weight. Young's modulus of the material of wire is. देखो क्वेश्चन वही क्वेश्चन, सिर्फ फ्रेमिंग अलग है। वहां पर तुमको स्लोप की वैल्यू क्या देती, 10⁻⁻⁴/20। यहाँ पे फाइंड कर लो। स्लोप कैसे फाइंड करोगे, कोई भी दो पॉइंट लोगे जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई भी दो, विच एवर यू वांट, ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पहले ले लिया, ये जो पॉइंट है ना बी, ये x2 y2 हो गया, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ए बोल देता हूँ, ये x2 y2 हो गया, और ये ओरिजिन है वो क्या हो गया, x1 y1। तो स्लोप क्या आएगा, y2 - y1, y2 क्या है, y2 क्या है, 1 × 10⁻⁻⁴, 10⁻⁴। y1 तो 0 था, है ना, y2 - y1, y2 कितना है, 10⁻⁴, y1 कितना है, 0 अपॉन x2 - x1, x2 कितना है और x1 कितना है, 0। स्लोप ओके, चलो गुड, तो वी आर बैक ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ 2 मीटर लॉन्ग लाइट मेटल रॉड AB, 2 मीटर लॉन्ग रॉड है AB। लाइट बोलने का मतलब ये होता है कि रॉड का वेट नहीं है। फिजिक्स में एक एक वर्ड का बहुत डेफिनेट मीनिंग होता है। लाइट मतलब इसका वेट नहीं लेना है, रॉड का वेट नहीं लेना है, ओके। इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग, सीलिंग मतलब, तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोले, क्वेश्चन तो समझ लो अच्छे से, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। एक रॉड है जिसका खुद का वेट नहीं है, लाइट है, 2 मीटर लॉन्ग है, इसको सस्पेंड किया है विद द हेल्प ऑफ 2 वायर्स। एक वायर है किसका, ब्रास का, एक किसका है, स्टील का, ऐसा बोला है। एक ब्रास का वायर है, एक स्टील का वायर, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है। दोनों में स्ट्रेस इक्वल होने के लिए, इन ऑर्डर टू हैव इक्वल स्ट्रेस इन द 2 वायर्स, एक वेट है W जो हमने हैंग कर दिया, हैंग कर दिया। द पोजिशन ऑफ वेट अलॉन्ग द रॉड फ्रॉम द एंड ए शुड बी, ए से, ए एंड से, ए एंड से उस लोड का पोजीशन क्या होना चाहिए, ऐसा आपको पूछा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं अभी वो समझ लो अच्छे से। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जितना तुम सोच रहे हो वो उससे काफी सिंपल है। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ विथ व्हाट इज गिवन टू यू, स्ट्रेस इज सेम, स्ट्रेस इन फर्स्ट वायर, इसको मैं वायर ए बोल देता हूँ या वायर 1 बोल देता हूँ,
या ब्रास का वायर है तो 1 और ये स्टील वायर है 2। तो स्ट्रेस इन फर्स्ट वायर इक्वल टू स्ट्रेस इन सेकेंड वायर। व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब F1/A1 इक्वल टू F2/A2। मतलब यहां से मुझे F1 मिल जाएगा, F2 F2 A1/A2 ये तो मिल जाएगा। ठीक, और हमारे पास A1 A2 की वैल्यूज है, तो हम लोग यहाँ से वो A1 A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। A1 A2, A1 की वैल्यू कितनी थी? हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ A1? कितना कितना कितना? 0.2 × 10⁻⁴ A1 है ना, 0.2 × 10⁻⁴। A2 कितना है? 0.1 × 10⁻⁴। तो F1 कितना आ गया? 2F2। ये आ गया इतना। फाइन। आपको पूछा क्या है? व्हाट आर दे आस्किंग यू? क्या पूछा है? ए से डिस्टेंस। तो कैसे सॉल्व करोगे? ए से डिस्टेंस पूछा है, तो व्हाट विल बी योर अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? तो याद रखना, कभी भी याद रखना, देखो अगर अगर मैं वेट को थोड़ा भी शिफ्ट करता हूं यहां वहां, क्या होगा? नहीं, हाँ टेढ़ा हो जाएगा, किसने तो बोला, सही बात है, तुम्हारे जैसा हो जाएगा। तो एनीवेज, तो देखो स्ट्रेस सेम था, इसके लिए वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। अगर मैं लोड को थोड़ा भी शिफ्ट करता हूं, राइट, इट विल स्टार्ट बेंडिंग। बराबर, करेक्ट। लेकिन जहां हमने लोड लगाया है उस पोजीशन पे ये हॉरिजॉन्टल है ना। ऐसा पता है कब होता है? जब 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 सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जब सिस्टम रोटेट नहीं हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब टॉर्क, टॉर्क इज बैलेंस्ड। व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? मैंने बताया था आपको टॉर्क का मतलब क्या होता है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क नहीं पता? फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। बताया था मैंने आपको, डोर ओपन क्लोज करने के लिए तुम एक फोर्स लगाते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, मतलब टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट साइड इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू सेकेंड साइड। अब एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस को मैं अगर x मान लेता हूं, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2 - x। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ रॉड कितना था? 2 मीटर था। 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 ठीक। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो F1x इक्वल टू F2 2 - x। आ गया यहां तक? बराबर, करेक्ट है कि नहीं? हाँ कि ना? F1, व्हाट इज F1 टू F2? ठीक, ठीक, कैंसल और कैंसल, तो क्या आ गया? 2x इक्वल टू 2 - x, तो क्या आ गया? 3x इक्वल टू बराबर। तो x इक्वल टू 2/3। व्हाट इज 2/3? 0.66 मीटर। तुमको आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो 66.6 सेंटीमीटर। अभी भी जिनको नहीं समझे ध्यान दो, एक बार मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, सिर्फ ध्यान दो, बस सब समझेगा इफ यू पे अटेंशन। पहले तो क्वेश्चन क्या था? हमारे पास एक एक रॉड है, कितना मीटर का रॉड है? 2 मीटर का। इसको दो वायर से सस्पेंड किया, एक साइड पे वायर है ब्रास का, एक साइड पे वायर है स्टील का। ठीक, यहाँ तक क्लियर? दोनों में स्ट्रेस कितना है? सेम है। बराबर, स्ट्रेस सेम होने के लिए लोड लोड हमने एक पर्टिकुलर जगह पे लगाया। अगर मैं लोड चेंज करता हूं तो स्ट्रेस चेंज होता है, स्ट्रेस चेंज होता है तो वायर विल स्टार्ट बेंडिंग। तो ये जो लोड जहां तुमने लगाया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तुमने लोड का पोजीशन चेंज किया तो दोनों वायर में स्ट्रेस सेम नहीं होगा, मतलब रॉड हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, मतलब रॉड क्या होगा? रोटेट होगा। ठीक, रॉड रोटेट हो रहा था क्या? नहीं। तो मतलब क्या? रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एक साइड का फोर्स, एक साइड पे वायर है ना, तो वायर कौन सा फोर्स लगाता है? टेंशन। दूसरी साइड पे क्या है? वायर, क्या है? टेंशन। तो जब एक साइड का फोर्स दूसरी साइड का फोर्स, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? टॉर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टॉर्क। तो जब एक साइड का टॉर्क और दूसरी साइड का टॉर्क बैलेंस हो जाए तो रॉड रोटेट नहीं होता है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। पहले साइड पे वायर क्या था? F1, तो फोर्स क्या हो गया?
F1, डिस्टेंस कितना था x, तो टॉर्क क्या हो गया F1 इंटू एक्स, दूसरे साइड पे फोर्स कितना था F2, डिस्टेंस कितना था 2 माइनस एक्स, तो F1x इक्वल टू F2 2 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है पक्का? अगर मुझे F1 और F2 का रिलेशन मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने F1 और F2 का रिलेशन कैसे फाइंड किया, हमने F1 F2 का रिलेशन, क्योंकि क्या दिया था, स्ट्रेस ऑन वन वायर एंड स्ट्रेस ऑन टू वायर इज सेम, तो F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2, तो यहाँ से क्या मिल गया F1 इक्वल टू 2F2, फिर ये सब्सटीट्यूट कर दिया हमने और सॉल्व कर लिया, मिल गया 0.66 पर इन मीटर, सेंटीमीटर में 66.6 सेंटीमीटर, डन। चलो अगला क्वेश्चन सिंपल है ये भी। टू आइडेंटिकल रॉड्स सेम इन ज्योमेट्री, मतलब लेंथ और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा, इसके लिए आइडेंटिकल बोला है, ज्योमेट्री भी सेम बोल दिया है, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मतलब यंग मॉड्यूलस सेम नहीं है, हैव कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड यंग मॉड्यूलस y1 एंड y2 आर फिक्स बिटवीन टू रिजिड मैसिव वॉल्स, दो वॉल्स के बीच में दोनों को फिक्स कर दिया। द रॉड्स आर हीटेड सच दैट दे अंडरगो द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, दोनों को हीट कर रहे हो और दोनों का टेम्परेचर का जो इंक्रीज है वो सेम है। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द रॉड्स, इफ अल्फा 1 इज टू अल्फा 2 इज टू 6, द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द टू रॉड्स आर इक्वल। क्या बोला है, थर्मल स्ट्रेस इक्वल होना चाहिए, प्रोवाइडेड व्हाट, y1 बाई y2 इज इक्वल टू। अब मैं थोड़ा सा स्लो मोशन में बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास थे दो रॉड, आइडेंटिकल है, मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका सेम रहा होगा, लेकिन मटेरियल अलग है, तो यंग्स मॉड्यूलस और कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन दोनों अलग होते हैं। इनको तुमने फिक्स करके रखा है दो मैसिव वॉल्स में, ये एक वॉल हो गया और इधर एक वॉल आ गया, ये एक और वॉल आ गया, इन दोनों में, इन दोनों के बीच में तुमने ये दो रॉड्स को ऐसा लगा दिया, ये हो गया पहला रॉड और फिर दूसरा रॉड, और अब तुम इन दोनों को ही हीट कर रहे हो, यू आर हीटिंग बोथ ऑफ दिस रॉड्स, ठीक। ये पहला रॉड, ये दूसरा रॉड, इसका y1 यंग मॉड्यूलस, इसका y2 यंग मॉड्यूलस, इसका अल्फा 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, इसका अल्फा 2। The rods are heated such that they undergo same increase in temperature, delta T भी सेम है। देयर इज नो बेंडिंग, बेंडिंग तो नहीं हो रहा, रॉड बेंड नहीं हो रहा है। अल्फा 1 इज टू अल्फा 2 का रेशियो दे दिया। आपको बोला है द थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द टू रॉड्स, थर्मल स्ट्रेस, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, वो भी सेम है, लेकिन वो सेम कौन से कंडीशन में है, y1 बाई y2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन था। तो अभी मेरे को बताओ कि हाउ विल यू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल है ये। यू नो व्हाट इज थर्मल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल, अल्फा डेल्टा टी। यू नो व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, एफ बाई ए, वेरी गुड। तो व्हाट इज एफ बाई ए, वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, ये स्ट्रेस है, ठीक। व्हाट इज डेल्टा एल बाई एल, अभी तुमने बताया अल्फा डेल्टा टी। तो स्ट्रेस, मतलब फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इंटू अल्फा डेल्टा टी, बराबर। मैं वही तो बता रहा हूँ, वही तो आ रहा है ना, ठीक। अभी ऐसा क्यों लिखा, थर्मल स्ट्रेस मेंशन किया था, इक्वेशन में स्ट्रेस है, यस। अल्फा मेंशन किया था, है, यस। चेंज इन टेम्परेचर मेंशन किया था, है, यस। पूछा क्या है, वाई, वो भी है क्या, यस। अब इसमें से थर्मल स्ट्रेस क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है, चेंज इन टेम्परेचर क्या बोला है, कांस्टेंट बोला है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ y इंटू अल्फा इज कांस्टेंट, y इंटू अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, हुआ कि नहीं कांस्टेंट, अरे लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, डेल्टा टी यहाँ लाओ वो भी कांस्टेंट है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है तो फिर प्रोडक्ट ऑफ y इंटू अल्फा क्या लिखोगे, कांस्टेंट लिखोगे ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग बोलेंगे देयरफॉर y इंटू अल्फा इज एफ बाई ए अपॉन डेल्टा टी, ये पूरा ही कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। y इंटू अल्फा कांस्टेंट होने का मतलब पता है क्या होता है, y1 अल्फा 1 इक्वल टू y2 अल्फा 2। तुमको क्या पूछा है, y1 बाय y2, तो व्हाट इज y1 बाय y2, अल्फा 2 बाय अल्फा 1, मतलब 6 बाय 2, बराबर, मतलब 3 बाय 1, ऐसा है क्या, है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ इज, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होंगे और ऑप्शन बहुत डरावने होंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। इट इज अगेन वेरी सिंपल। यू लुक एट द ऑप्शन, ऑप्शन देख के डर जाओगे, अरे बाप रे क्या लिख दिया, कुछ नहीं है। पेंडुलम है, पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर, अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, जैसे पेंडुलम विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, उसका टाइम पीरियड है टी। व्हेन एन एडिशनल मास एम इज एडेड टू द बॉब, तो जो पेंडुलम का जो बॉब होता है उसके नीचे तुमने एक्स्ट्रा मास लगा दिया एम, टाइम पीरियड बन गया टीएम, द टाइम पीरियड चेंजेस टू टीएम। इफ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर इज वाई, देन वाई 1/y इज इक्वल टू, क्या ओके समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन? पहले तो क्वेश्चन समझा क्या वो समझ लेना। आया समझ में? एक पेंडुलम था, पेंडुलम का टाइम पीरियड था टी, बॉब के नीचे एक्स्ट्रा मास लगा दिया एम, टाइम पीरियड बन गया टीएम। यहाँ तक क्लियर? ठीक, ओके डन। क्या पूछा है, क्या पूछा है? 1/y, इतना ही क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करेंगे? डू यू नो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? पता होना ही चाहिए क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में ही हमने ही देखा था ये। 2 π√L/g। ठीक है, और रिमेंबर, जब मैं एक्स्ट्रा मास लगा रहा हूं, एक्स्ट्रा मास लगा रहा हूं, तो पता है क्या होगा? L प्लस डेल्टा L, लेंथ बढ़ जाएगा। दैट इज द आइडिया। तो वो जो एक्स्ट्रा मास बोला है ना, वो इसके लिए बोला है कि जब तुम एक्स्ट्रा मास लगोगे लेंथ बढ़ेगा। आप दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो। डिवाइड क्यों कर रहे हो उसके पीछे भी रीजन है। ऑप्शन देख रहे हो, तुमको टीएम और टी का रेशियो दिख रहा है, चारों ऑप्शन में दिख रहा है, तो ले लो, टीएम/टी कर लो। तो तुम टीएम/टी करोगे, टीएम/टी करोगे, 2 π/√g, 2 π/√g हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा क्या? L प्लस डेल्टा L अपॉन L। ठीक, रूट मतलब रेस टू हाफ, रेस टू हाफ यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। पूछा क्या था हमको, क्या पूछा? 1/y, कोई बात नहीं, 1 y तो आना बाकी है ना, अभी y आना बाकी है। अभी मेरे को बताओ, अब ऑप्शन अगर तुम देख रहे हो तो Tm/t तो एलिमिनेट कर नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में है, लेकिन डेल्टा L/L नहीं है क्या? कहीं पे भी दिख रहा है तुमको? नहीं, तो एलिमिनेट क्या होगा? डेल्टा L और L। एक काम करेंगे, व्हाट इज L/L? 1 प्लस डेल्टा L/L, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो Tm/t का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा L/L, मतलब Tm/t का स्क्वायर भी आ गया, स्क्वायर था आ गया। अब डेल्टा L/L, you know, of course you know, y equal to f/a upon delta L/L. So what is delta L/L? f/a, ठीक। what is f/mg by ay? ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो Tm/t स्क्वायर 1 प्लस mg बाय ay, तो आपको मिल जाएगा mg/ay इक्वल टू 1 माइनस, है ना? हाँ बोल रहे हो, -1 होगा उधर जाके हो। मैंने अगर mg/ay को प्लस लिखा है, मतलब मैं 1 को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो Tm/t का स्क्वायर -1। आपको 1/y चाहिए था तो 1/y रख लिया, बाकी शिफ्ट कर लिया, तो a डिनोमिनेटर में था, वहां पे न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा और mg आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो Tm/t का स्क्वायर -1, a/mg Tm/t का स्क्वायर -1, ऑप्शन नंबर ए। अभी जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स? mg। तो अगर यंग्स मॉडुलस इज बेसिकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस आता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है mg। तो यंग्स मॉडुलस जब लिखते हो तो mg/a होना चाहिए, और जब 1 यंग्स मॉडुलस लिखोगे तो a/mg होना चाहिए। तो a/mg वाले ऑप्शन हो सकते थे, ऑप्शन नंबर बी नहीं आ सकता, डायमेंशनली इनकरेक्ट जाएगा वो।
आप बोलोगे डायमेंशनली इनकरेक्ट कैसे? टी इज टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड डिवाइड कर लिया तो बन गया प्योर नंबर, डायमेंशन लेस। उसका स्क्वायर भी नंबर है, -1 भी नंबर है, तो ये तो पूरा नंबर ही है। तो डायमेंशन कहाँ से आ रहे हैं? A/mg से। तो ये भी देखना चाहिए था आपने कि दिस इज नॉट पॉसिबल, वो तो नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अ स्टील रिंग ऑफ रेडियस आर, एक स्टील का रिंग है जिसका रेडियस है आर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका ए, इज फिटेड ऑन अ वुडन डिस्क, इसको एक वुडन डिस्क के ऊपर फिट कर दिया हमने, ठीक है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर, कैपिटल सॉरी ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो जो वुडन डिस्क है उसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। और रिंग का, स्टील के रिंग का रेडियस क्या है? स्मॉल आर। तो डिस्क बड़ा कि रिंग बड़ा? डिस्क बड़ा, ठीक, ओके। इफ यंग्स मॉडुलस इज y, then the force with which the steel ring is expanded, then the force with which the steel ring is expanded is। अभी इसका आपने रियल लाइफ एग्जांपल देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा होगा, जब गाड़ी का टायर पंचर होता है ना, तो वो जो व्हील होता है उससे टायर निकालते हैं, टायर निकालने के बाद उसको फिट करते हैं। और रबर जो है, रबर क्योंकि इलास्टिक है, तुमने उसको अगर एक बार व्हील से निकाल लिया तो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। फिर जब फिट करने बैठते हो तो आसानी से होता नहीं है। फिर हमको रबर को, टायर को देखा होगा, वो मेटल रॉड्स यूज करते हैं टायर फिट करने के लिए। मतलब बेसिकली वो क्या कर रहे हैं? वो स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब टायर का जो लेंथ है वो टेम्पररी क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक ध्यान में आया? अब इस क्वेश्चन को इमेजिन करो, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है वुडन डिस्क, तो मैं वुडन डिस्क ले लेता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स से दिस इज वुडन डिस्क, हमारे पास ये एक वुडन डिस्क है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? कैपिटल आर। अभी लकड़ी को तो एक्सपांड नहीं कर सकते ना, कैसे करोगे? हीट करोगे जल जाएगा वो, ठीक, ओके। और हमारे पास एक रिंग है, और वो जो रिंग है ना, उस रिंग का, स्टील के रिंग का रेडियस कम है। उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, क्लियरली बोला है कि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, लेकिन मुझे इसको फिट करना है, फिट करना है, तो मुझे रिंग को एक्सपांड करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, यस, एक्सपांड करवाना पड़ेगा, तब जाके वो फिट होगा, ठीक। और मेटल को एक्सपांड करने के लिए क्या करते हो? हीट करते हो, थर्मल एक्सपांशन करते हैं हम लोग। बराबर आ गई बात ध्यान में यहाँ तक? वेरी गुड, तो ये याद रखना आप, ठीक। तो ये करने के लिए उन्होंने बोला है ऐसा, क्या बोला है कि फिट करना था तो फोर्स कितना लगाना पड़ा, फोर्स कितना लगाना पड़ा देखते हैं। फोर्स, फोर्स कैसे निकालोगे फोर्स? ऑप्शंस पे ध्यान रखना, डू यू सी वाई 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 वाई, है ना? तो वाई, तो वाई वाई, फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल बाई एल। तो व्हाट इज फोर्स? ए वाई डेल्टा एल बाई एल। ए वाई, ए वाई, ए वाई, ए और वाई साथ में दिखने चाहिए, तो ए और वाई साथ में दिखने चाहिए। ऑप्शन सी डी गए, ये और वो दो बचा, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं कि ए या बी, व्हाट इज डेल्टा एल? चेंज इन लेंथ अपॉन एल, ओरिजिनल लेंथ। किसकी लेंथ की बात हो रही है? डिस्क की कि रिंग की? फोर्स किस पे लगा रहे हो? डिस्क पे लगा रहे हो? साइज किसका बड़ा कर रहे हैं हम लोग? रिंग का। व्हाट इज डेल्टा एल? चेंज इन लेंथ, ठीक, चेंज इन लेंथ। व्हाट इज एल? ओरिजिनल लेंथ। मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एक वायर थी, एल, एल लेंथ था, इसको मैंने ऐसा बना डाला, वायर को मैंने सर्कल बना दिया, तो लेंथ क्या बन गया? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस बन गया, क्या बन गया? 2 पाई आर। क्या बन गया? 2 पाई आर। डेल्टा एल मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है, बराबर। वो डायग्राम मैंने यहाँ से हटा दिया, लेकिन तुमको वो डायग्राम याद रखना था। मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। वुडन डिस्क का रेडियस कितना था? कैपिटल आर। रिंग का कितना था? स्मॉल आर, ठीक। रिंग का लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर, अभी बताया मैंने। इनिशियल क्या होगा? इनिशियल 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर आएगा कि नहीं? हम्म,
यहाँ ध्यान दोगे तो समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। मैं कब से बोल रहा हूँ, हमारे पास रिंग है, रिंग का लेंथ मतलब उसका सरकमफरेंस, सरकमफरेंस मतलब 2 पाई आर। तो इनिशियली रेडियस कितना था, स्मॉल आर, तो इनिशियल लेंथ कितना हो गया, 2 पाई स्मॉल आर। तो L1 कितना हो गया, 2 पाई स्मॉल आर। हमको उस स्टील के रिंग को किस पे फिट करना है, वुडन डिस्क पे। तो ये मतलब स्टील का जो रिंग है उसका रेडियस हमको कितना करना पड़ेगा, डिस्क के रेडियस जितना। डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो फाइनल लेंथ क्या लिखोगे, 2 पाई कैपिटल आर। इतनी सिंपल सी बात है। तो फिर तुम मुझे बताओ कि L2 माइनस L1 क्या लिखोगे, 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर। 2 पाई कॉमन निकाल लिया, आर माइनस आर। तो ये तुमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया डेल्टा एल बाय एल में। व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल, L2 माइनस L1, व्हाट इज L2 माइनस L1, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। व्हाट इज L1, 2 पाई आर। क्या कैंसिल हो गया, 2 पाई 2 पाई, 2 पाई कैंसिल हो गया। तो डेल्टा एल बाय एल क्या आ गया, आर माइनस आर बाय स्मॉल आर। तो फोर्स क्या आ गया, क्या आ गया फोर्स, ए वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल। बट व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल, तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ओके, डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क है।